हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का सेट नंबर 17। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। देखो, ये हमारा आया हुआ है एसएससी सीपीयू के एग्जाम में लास्ट ईयर ही। ठीक है, थर्ड शिफ्ट में। देख लेते हैं क्या बात हो रही है। अहोय देयर मेटे, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग नियर एंड डियर टू माई हार्ट, पायरेट्स। अब देखो, पायरेट्स का मतलब क्या होता है। तो पायरेट्स का मतलब होता है समुद्री डाकू। ठीक है, यहाँ पे मैं पायरेट्स की जगह समुद्री डाकू वर्ड यूज करूंगी। एंड एक यहाँ पे ना ईडियम आया हुआ है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है नियर एंड डियर। ठीक है, नियर एंड डियर का मतलब क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा इंसान या कोई भी ऐसी बात जो हमारे दिल के बहुत करीब हो। ठीक है, तो नियर एंड डियर का मतलब क्या होता है, जो हमारे दिल के बहुत करीब हो। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, मैं फिर से इसको अंडरलाइन कर दूं। पहले हम इसको देखते हैं। नियर एंड डियर जो हमारे दिल के बहुत करीब हो। पायरेट्स का मतलब होता है डाकू। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है, जो एक दोस्त है वो दूसरे दोस्त को कह रहा है कि अहोय देयर मेटे। ये देखो, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज का वर्ड है, बट कोई नहीं, हमें तो पढ़ना है ना। कि अरे दोस्त, ऐसे करके बोल रहा है कि अरे दोस्त, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग नियर एंड डियर टू माई हार्ट, पायरेट। एक डाकू है, वो बोलता है अपने दोस्त को, दूसरे दोस्त को, कि आज मैं कुछ हम कुछ ऐसा बात करेंगे जो जो कि मेरे दिल के बहुत ही करीब है। ठीक है, you know those swashbuckling scallywags who pillage and plunder on the high seas। देखो, स्वैश बकलिंग, स्वैश बकलिंग का मतलब होता है कोई चीज जो डेयरिंग हो, रोमांटिक हो। और स्केली बॉग, स्केली वैक्स का मतलब होता है कोई इंसान जो कि गलत बिहेव कर रहा है, गलत चीजें कर रहा है, हम तभी भी उसको पसंद कर रहे हैं। लाइक इस तरह से हम इसकी मीनिंग को ले सकते हैं। एक वर्ड हो रहा है पाइलेज एंड प्लंडर। पाइलेज एंड प्लंडर का मतलब होता है कि जो समुद्र में डाकू डाकू जो डाका नहीं डालते, सामान वगैरह चुरा लेते हैं, अटैक करते हैं लोगों पे, उनका सामान उठा लेते हैं। तो ये पाइलेज एंड प्लंडर दोनों का सेम मतलब होता है। ठीक है, पाइलेज का भी वही मतलब होता है, प्लंडर का भी मतलब वही होता है, ऑन हाई सीज। अब देखो, अब मैं सीधा सीधा इसका मतलब बताती हूँ आपको। यहाँ पे बात हो रही है कि एक डाकू है, वो दूसरे डाकू को ये बोल रहा है कि आज मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। यू नो दोज स्वैश बकलिंग स्केली बॉक्स हु पायलेज एंड प्लंडर ऑन दी हाई सीज। हम बात कर रहे हैं कि जो हाई सीज पे, जो ऊंचे ऊंचे समुद्र पे क्या करते हैं, जो बदमाश होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, जो लोगों का सामान लूट लेते हैं। ठीक है, उनकी बात हो रही है। नाउ व्हेन यू थिंक ऑफ पायरेट्स, यू माइट पिक्चर देम एज दीज टफ इंटिमिडेटिंग फिगर्स। अब देखो, यहाँ पे ना ऑथर आ गया। ऑथर क्या बोल रहा है यहाँ पे। नाउ, अब की बात करें, व्हेन यू थिंक ऑफ पायरेट, जब भी आप समुद्री डाकू के बारे में सोचते हैं, आप अपने माइंड में एक ऐसा पिक्चर बना लेते हैं कि जैसे जो समुद्री जो डाकू होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा टफ होते हैं, इंटिमिडेटिंग होते हैं। मतलब इंटिमिडेटिंग मतलब बहुत डरावने टाइप के, धमकी वाले, डरावने टाइप के होते हैं वो। मतलब जब भी हम डाकू, हम ही नहीं कोई भी, हम जब भी डाकू का नाम सुनते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा कठोर इंसान होगा, कोई बहुत बहुत डराने धमकाने वाला होगा, बहुत डरावना होगा। मतलब ऐसी पिक्चर कुछ हमारे माइंड में बनती है। बट लेट मी टेल यू, देखो यहाँ पे ना ऑथर है, ऑथर बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे किसी प्रॉपर समुद्री डाकू की बात नहीं हुई है। यहाँ पे ऑथर बता रहा है समुद्री डाकू के बारे में। ठीक है, बट लेट मी टेल यू, देयर इज अ लॉट मोर टू दिस buccaneers than meets the eye. For one thing, have you ever noticed that pirates seems to have an unusual fondness for pirates? देखो, बकेनियर्स, बकेनियर्स ना यहाँ पे समुद्री डाकू को ही बोला गया है, पायरेट्स को ही बकेनियर्स बोला गया है। ठीक है, तो अलग से इसका कोई मीनिंग नहीं है। बकेनियर्स मीन्स पायरेट, समुद्री डाकू। तो यहाँ पे बात हो रही कि ये जो समुद्री डाकू होते हैं ना, क्या आपने कभी इनको नोटिस किया है। हैव यू एवर नोटिस, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि उनका जो समुद्री डाकू होते हैं ना, उनको ना पैरट्स, तोते से बड़ा प्यार होता है। मतलब एक वे में यहाँ पे ऑथर ये बोलना चाह रहा है कि समुद्री डाकू चाहे जैसे भी हो, हम उनके बारे में जैसा भी सोचे कि वो बेकार होते हैं, डरावने होते हैं, कठोर होते हैं, बट उनमें भी प्यार होता है। उनको उनको भी लोगों के प्रति प्यार होता है। वो तो अपना काम करते हैं, चोरी का वो एक अलग चीज है, बट इनमें भी प्यार होता है, वो भी अच्छे होते हैं दिल के। ठीक है, तो वो बता रहा है कि जो समुद्री डाकू है ना, जैसे कि ऑथर ने कहीं पे देखा होगा समुद्री डाकू को, तो उसके बारे में ये डिस्क्राइब कर रहा है ऑथर कि समुद्री डाकू हमेशा एक पैरट लेके चलते हैं और उनको पैरट से बड़ा प्यार होता है। मतलब कुछ इस तरह से। अच्छा, मैं इमेज के थ्रू आपको अच्छा ज्यादा अच्छा समझा पाऊंगी। देखो,
ये है समुद्री डाकू, ठीक है, दिख रहा है। इसने अपने पास एक पैरट रखा हुआ है, ठीक है, और ये भी समुद्री डाकू है, ठीक है। तो मतलब ये सारे समुद्री डाकू ही है जो समुद्र में डाका वगैरह डालते हैं, समुद्र में जो भी इंपॉर्टेंट सामान होता है, जो खजाना होता है, उसको लूट पाट करते हैं ये, ठीक है, और इनका पूरा गैंग होता है। देखो ये समुद्र में भी है, ये देखो ये बीच में यहाँ से समुद्र जा रही है ना, तो आप यहाँ से, अगर जैसे आपने समुद्री डाकू को कभी नहीं देखा है तो आप इजीली इनको देख के इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा होता है समुद्री डाकू, ठीक है। और देखो इवन ये स्माइल भी कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मिनट। हाँ देखो नेक्स्ट है हमारा, I mean, come on, they are birds. What use could a pirate possibly have for a bird? यहाँ पे जो ऑथर है, आई का मतलब क्या है? देखो कहीं पे भी आई आता है ना तो इसका मतलब हो रहा है ऑथर बात कर रहा है। यहाँ पे ना कोई प्रॉपर पायरेट नहीं है, कोई प्रॉपर समुद्री डाकू नहीं है जो कुछ बता रहा है, ऑथर बता रहा है कि समुद्री डाकू ऐसा वैसा होता है। तो यहाँ पे जो ऑथर है ये बोल रहा है कि वो जो बर्ड्स लेके चलते हो, ठीक है, वो तो बर्ड्स है, बट जो समुद्री डाकू है उनको बर्ड का क्या यूज है, वो हमेशा मतलब ऐसा बर्ड्स क्यों लेके चलते हैं, ऐसा वो बोल रहा है ऑथर। एंड देन देयर्स द होल आई पैच थिंग। फिर वो बोल रहा है आई पैच थिंग के बारे में, कि वो जो उनके पूरे जो आई, एक आंख पे जो आई पैच लगा होता है। यस, पायरेट्स आर नोन फॉर वियरिंग आई पैचेस, बट डिड यू एवर स्टॉप टू वंडर व्हाई। तो यहाँ पे ऑथर बोलना चाह रहा है कि क्या आपने जैसे कि समुद्री डाकू को देखा है, एक तो पैरट रखते हैं, ठीक है, पहली चीज वो पैरट रखते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि वो आई पैचेस पहनते हैं कुछ ब्लैक सा। तो क्या कभी आपने ऐसा सोचा है, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अरे वो ऐसा क्यों पहनते हैं, क्या रीजन है जो वो ब्लैक आई पैचेस पहनते हैं? एक बार इमेज में देख लिया। देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना, ये देखो इन्होंने ब्लैक आई पैच पहना हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ तो यहाँ पे बात हो रही है, यस पायरेट्स आर नोन फॉर वियरिंग आई पैचेस, बट डिड यू एवर स्टॉप टू वंडर व्हाई? सम पीपल थिंक इट्स बिकॉज दे लॉस्ट एन आई इन बैटल। अब जैसे कुछ लोग हैं वो सोचते होंगे कि अरे उसकी एक आंख कहीं लड़ाई वगैरह में, युद्ध वगैरह में खराब हो गई होगी, है ना, इसलिए वो एक आंखों पे काली पट्टी लगा के रखते हैं। यूजुअली क्या होता है कि हम ऐसा ही सोचते हैं, हर इंसान ऐसा ही सोचता है, अगर किसी ने काली पट्टी लगाई तो नॉर्मली हम यही सोचते हैं कि ठीक है उसकी एक आंख खराब होगी। तो आपने जैसे पुरानी मूवीज में भी तो देखा होगा, पुरानी मूवीज में भी तो जो डाकू वगैरह होते तो वो एक काली पट्टी लगा के रखते थे, कभी नोटिस किया क्यों? क्योंकि हम सब यही सोचते थे कि उनकी एक आंख खराब होगी, जबकि ऐसा नहीं था। रीजन देखो यहाँ बताती हूँ मैं आपको। बट द रियल रीजन इज मच सिंपलर। बट रियल रीजन तो बहुत ही सिंपल सा है, ऐसा तो कोई रीजन ही नहीं कि आंख खराब है उनकी। इट्स सो दे कैन स्विच द पैच फ्रॉम आई टू आई एंड मेंटेन नाइट विजन इन बोथ आईज। जीनियस राइट। अब देखो यहाँ पे रीजन क्या है आई पैच पहनने का, ताकि वो अपना जो नाइट विजन है ना उसको मेंटेन करके रख सके। अब नाइट विजन मेंटेन करने का क्या मतलब है, देखो जैसे आपने, मैं आपको एज ए एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ। आप जैसे धूप में से, आप धूप में से अपने घर में एंटर करते हैं, ठीक है, आप घर में एंटर किए तो आपको अपना घर कैसा दिखता है? अंधेरा अंधेरा दिखता है ना, ऐसे लगता है कि घर में कितना अंधेरा है ना। और एक एग्जांपल तो चलो ये हो गया कि आप सोचते हैं घर में कितना अंधेरा, बट सेम आप जब घर में थोड़ी देर बैठ जाते हैं, लगभग आधा घंटा एक घंटा, आधे एक घंटे के बाद आपको फिर घर का जो ये लाइट वाइट है वो सब नॉर्मल लगता है। बट जब बाहर से आते हैं तो आपको वो अंधेरे जैसा लगता है, ऐसा क्यों है ये भी बताती हूँ अभी। और दूसरा रीजन मैं आपको एक चीज बताती हूँ, दूसरा रीजन नहीं, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि आप आप लाइट वाले कमरे से ना अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं तो आपको वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता, पर अंधेरे वाले कमरे में जो पहले से बैठा होता है उसको सारी चीजें दिख रही होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे कि हम बाहर से धूप में से आ रहे होते हैं तो हमारी जो आईज है ना वो खुले विजन में होती है, बिल्कुल खुला, खुले आसमान के विजन में होती है, ठीक है। तो जैसे हम घर में एंटर करते हैं ना तो हम एकदम से लाइट से हम डार्कनेस की साइड चले जाते हैं, ठीक है। तो हमें इसलिए हमारा जो रूम है ना वो अंधेरे टाइप का लगता है, क्योंकि हमारी आईज ने क्या किया है, बाहर के विजन को एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। अब सेम जैसे कि हम अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं तो क्या होता है कि हमें अंधेरे में चीजें नहीं दिखती, क्योंकि हम लाइट से आए होते हैं, ठीक है। तो जो डाकू क्या करते हैं, पहले से ही एक पट्टी पे ब्लैक रखते हैं, ताकि जब वो नाइट में जाके कहीं पे समुद्र पे या कहीं पर भी डाकू डकैती वगैरह करने जाए, चोरी चकारी वगैरह करने जाए, तो उनको ना अंधेरे की वजह से ऐसा ना हो कि
चीज़ें 1-2 मिनट या 5 मिनट के बाद दिखे, उनको तुरंत दिखे वो चीज़ें, जो भी उनको चोरी करनी है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि ये लोग जो समुद्री डाकू वगैरह होते हैं, दिन में चोरी नहीं करते, रात में चोरी करते हैं। तो अपने विज़न को, अपने आई विज़न को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, एक आँख पे ये काली पट्टी लगा के रखते हैं, ताकि जब दूसरा खोले ना, तो दोनों आँख से, दोनों से ना भी सही तो एक आँख से तो हमें प्रॉपर्ली दिखे कि अंधेरे में क्या सामान रखा हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको चुरा पाए, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया? बट माई फेवरेट पायरेट क्वाइक हैज गोट टू बी देयर लव फॉर ट्रेजर। आई मीन, हु डजंट लव अ गुड ट्रेजर हंट? बट द वे पायरेट्स गो अबाउट इट्स जस्ट हिलेरियस। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि जो ऑथर कह रहा है ना कि जो पायरेट्स होते हैं, जो समुद्री डाकू होते हैं ना, उनका जो लव होता है ना ट्रेजर को लेके, ट्रेजर मतलब वही खजाना हो जाएगा, गोल्ड, सोना, चांदी, मतलब ये सारी महंगी महंगी चीजें। तो जो ऑथर वो कह रहा है कि इनका जो प्यार होता है ना खजाने के प्रति, वो बिल्कुल अलग ही होता है, बहुत डिफरेंट लेवल का होता है। आई मीन, हु डजंट लव। ठीक है, ऑथर कह रहा है कि ठीक है, खजाना ढूंढना किसको पसंद नहीं, हर किसी को खजाना अच्छा लगता है, हर कोई चाहता है हमारे पास सोना चांदी सब कुछ हो। बट ये जो पायरेट्स है ना, इनके लिए थोड़ी सी बात हिलेरियस है, बहुत मतलब थोड़ी इनके लिए ना बात मजेदार है कि इनका अलग ही तरीका होता है, मतलब इनका एक अलग ही वे होता है। आगे पढ़ते हैं क्या है। देखो क्या करते हैं ये खजाने के लिए। दे विल स्पेंड मंथ्स, इवन ईयर्स, सर्चिंग फॉर दैट वन elusive chest of gold, only to bury it on some deserted islands and forget where they put it। अब क्या होता है, वो खजाने की खोज में क्या करते हैं, दे स्पेंड मंथ्स, बहुत महीने गवा मतलब बहुत महीने इंतजार करते हैं, कई बार सालों साल हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमें खजाने की पेटी मिल जाएगी, हाँ हम उस पर अटैक कर लेंगे, हम उसको ले लेंगे। तो ऐसा क्या होता है, बहुत महीने गुजर जाते हैं, कई बार बहुत साल लग जाते हैं। सर्चिंग फॉर दैट इल्यूसिव, इल्यूसिव का मतलब क्या होता है, जिसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो, जिसको ढूंढ पाना, ठीक है, मुश्किल हो। जैसे कि देखा जाए तो बहुत ही मुश्किल का काम है ना उनके लिए ये खजाना वगैरह ढूंढना उसको। तो वो कह रहा है ऑनर कि ऑनर कह रही हूँ, सॉरी, जो ऑथर वो कह रहा है कि वो गोल्ड के सर्च के लिए, और सर्च, और जब उनको मिल जाता है वो क्या करते हैं, ओनली टू बरी इट, इसको दफना देते हैं। सम डेजर्टेड आइलैंड, क्या करते हैं, जब इनको खजाने की पेटी मिल जाती है ना, ये कोई डेजर्टेड आइलैंड ढूंढते हैं, मतलब एक ऐसा आइलैंड ढूंढते हैं जहाँ पे लोग वग नहीं रहते हो। क्या करते हैं, वो खजाने की पेटी उनको जाके वहाँ पे दफना देते हैं, बरी कर देते हैं, उसको गाड़ देते हैं, और फिर भूल जाते हैं कि हमने कहीं पे कुछ रखा भी था। मतलब ये किस तरह की चोरी है। जो चोर होता है वो चोरी किस लिए करता है, कि जो चोरी का सामान है उसको बेच के कुछ पैसे लाए, मिल जाए। पर जो ये समुद्री डाकू होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक तो खजाने की पेटी के लिए इतना वेट करते हैं, उसके बाद जब मिल जाती है उसको किसी सुनसान जगह पर, डेजर्टेड आइलैंड की जगह पे उसको जाके दफना देते हैं, और फिर भूल भी जाते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ रखा था। तो थोड़ा सा फनी भी तो है ना ये, कि ये थोड़ा अलग है ना। इट्स लाइक दे आर प्लेइंग एन इटर्नल गेम ऑफ हाइड एंड सीक विद देमसेल्फ। ऐसा लगता है जैसे क्या छुपन छुपाई खेल रहे हैं, कि यहाँ से चुराने के लिए इतना वेट कर रहे हैं, इतने साल गवा रहे हैं, फिर जाके कहीं और छिपा दे रहे हैं। तो इनका ऐसे प्रोसेस चलता रहता है, यहाँ से उठाया फिर कहीं और जाके छिपाया, फिर यहाँ से उठाया कहीं और जाके छिपाया, और छिपाते भी ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग वग ना रह रहे हो, ठीक है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट देयर वोकेबलरी। अच्छा, अब ऑथर कह रहा है कि हमें उनके वोकेबलरी के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। Pirates have a whole language all their own, full of terms like shiver me timber, avast and yo ho ho। अब जो ऑथर है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उनकी जो होल लैंग्वेज होती है ना, उनकी मतलब जो पायरेट्स होते हैं उनकी ना एक, सारे पायरेट्स की उनकी अपनी एक खुद की लैंग्वेज होती है, ठीक है। और उनकी लैंग्वेज में कुछ इस तरह के वर्ड होते हैं, शीवर, मीट, टिम्बर्स, अवास्ट एंड यो हो। मतलब ऐसी लैंग्वेज कौन बोल रहा है, ये बोलते हैं पायरेट्स, ठीक है। आई मीन, व्हाट डज एनी ऑफ दैट मीन इवन, इट्स लाइक दे आर स्पीकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज एंटायरली। तो ऑथर कह रहा है यहाँ पे कि अच्छा, ऐसा भी कुछ, मतलब ये जो वर्ड है क्या इसका भी कुछ ऐसा मतलब है क्या। ऐसा लग रहा है कि ये लोग तो पूरी डिफरेंट, पूरी तरह से ना अलग ही लैंग्वेज बोल रहे, समझ ही नहीं आ रहा क्या लैंग्वेज बोलते हैं ये। अब ऑथर ने कहीं देखा होगा समुद्री डाकुओं को की बात करते हुए, या ऑथर कहीं घूमने गया होगा, तो वो वही बता रहे कि पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, समझ नहीं आता, बिल्कुल डिफरेंट ही लैंग्वेज होती है उनकी। सो देयर यू हैव इट फोक्स। तो वो बोलते चलो छोड़ो इसे अभी। पायरेट्स माइट बी फियर्स, बट दे आर ऑल्सो प्रेटी darn फनी, हु नोस। अब जो ऑथर है वो बोल रहा है कि
पायरेट्स ठीक है थोड़े भयंकर होते हैं देखने में, थोड़े कठोर होते हैं, बट हाँ हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो फनी भी होते हैं, वो फनी हरकतें भी करते हैं, फनी होते हैं, उनकी भी लाइफ में कुछ फन वाली चीजें होती है, ठीक है। हु नोज, तो अब यहाँ पे बात करें हु नोज मे बी वी विल ऑल लर्न अ थिंग टू और टू थिंग और अ थिंग और टू फ्रॉम दीज सॉल्टी डॉग्स। देखो सॉल्टी डॉग्स ना यहाँ पे ऑथर ने कहा है पायरेट्स को, और वो ऑथर बता रहा है कि ठीक है ये जैसे भी होते होंगे, हर चीज में हर इंसान में कुछ अच्छी चीजें भी होती है, ठीक है, बट अगर हम यहाँ से एक से दो चीज लर्न कर पाए तो हमारे लिए भी कोई बुरा नहीं है, ठीक है, अगर इन सॉल्टी डॉग से हम कुछ याद कर पाए, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हमने जो अभी पढ़ा है ना पैराग्राफ, इसका यही जो हमने पढ़ा हमें कॉम्प्रिहेंशन में वही हमें सच मान के चलना है, ठीक है। तो अब देखो हमारा ये जो पैसेज है ना ये खत्म हो गया है, देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर में क्या बताया गया है। Which of the following would be the most appropriate टाइटल फॉर द पैसेज? एक अच्छा सा टाइटल बताना है जो कि हमारे इसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। द सीरियस वर्ल्ड ऑफ पायरेट, क्या बहुत सीरियस है यहाँ पे ये लोग? बिल्कुल भी नहीं। जो बिल्कुल ही अलग है हमारे पैसे से उसको तो हम डायरेक्ट ही काट देंगे, ठीक है। द ह्यूमरस क्वार्क ऑफ पायरेट्स, द फियर्स एंड इंटिमिडेटिंग पायरेट्स कल्चर, द मिस्ट्री लैंग्वेज ऑफ पायरेट्स। लैंग्वेज की तो चलो बात हुई है, पर बेस्ट क्या हो सकता है? आप इसमें ले सकते हैं द फियर्स एंड इंटिमिडेटिंग पायरेट्स कल्चर, मोस्ट अप्रोप्रिएट द फियर्स एंड नहीं ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि डर तो है, डर की तो बात हो रही है, पर डर के अलावा एक फनी की भी बात की है ना कि जो पायरेट्स होते हैं जो समुद्री डाकू वो बहुत अच्छे होते हैं। मिस्ट्री लैंग्वेज ये छोड़ दीजिए, लैंग्वेज का तो मेनली लैंग्वेज की भी बात हुई है, ये सारी बात हुई है, पर हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है। द ह्यूमरस स्क्वायर ऑफ पायरेट्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, कि जो पायरेट्स है जो समुद्री डाकू है उनके बारे में कुछ हम कह सकते हैं कि मज़ेदार चीज़ होना, क्योंकि हम डाकू वगैरह के लेकर ना गलत ही सोचते हैं। तो यहाँ पे कुछ मज़ेदार चीज़ों की बात हुई है कि जैसे उनकी लैंग्वेज मज़ेदार होती है, वो भी मज़ेदार होते हैं, उनकी एक अच्छी अलग से दुनिया होती है, ठीक है। तो बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ अ कॉमन फ्रेज यूज इन पायरेट्स लैंग्वेज। पायरेट की लैंग्वेज में, जो समुद्री डाकू उनकी लैंग्वेज में कौन सा कॉमन फ्रेज है? यो ड्यूड, हाउडी पार्टनर, ग्रीटिंग, क्या ये वर्ड आपने देखा कहीं पे भी? यो ड्यूड ये तो नहीं देखा। यो हो हमने एक वर्ड देखा था, यो हो हो, ये वर्ड था उनकी लैंग्वेज में, यो नहीं था। और एक था शिवर मी टिम्बर्स, ठीक है, तो ये वर्ड था ना, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। हाँ हम एक काम कर लेते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं ताकि हमें एक जस्टिफाई हो जाए इनकी लैंग्वेज को लेकर। एक मिनट रुकेंगे। हाँ देखो ये रही इनकी लैंग्वेज, लैंग्वेज में कौन कौन से वर्ड यूज है? सीवर मी टिम्बर्स, ठीक है, अवास्ट एंड एक यो हो, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड तो है ही नहीं ना, तो ऑब्वियसली शिवर में टिम्बर्स ही आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका तो आंसर क्या था? ये था ना, एक मिनट, ये आंसर था इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ पैसेज। पैसेज का टोन कैसा है? बहुत सीरियस बात चल रही है क्या पैसेज में कि अरे ऐसा है? नहीं सीरियस बात नहीं। ह्यूमरस, कुछ हंसी कुछ मजेदार बात कही गई है, हाँ मजेदार बात कही गई, पर और भी ऑप्शन देख लेते हैं। एंग्री, कोई गुस्से वाली बात चली? नहीं। सरकास्ट किया जा रहा है किसी चीज को? नहीं। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूमरस, क्योंकि डाकू के बारे में कुछ अच्छी चीजें चल रही है, ठीक है। डाकू जैसे भी होते हैं पर उसके लिए ह्यूमरस मजेदार बात की गई है कि वो जो क्या करते हैं, जो खजाने के लिए इतना वेट करते हैं फिर जाकर उसको डेजर्टेड आइलैंड में छिपा देते हैं, तो ये एक ह्यूमरस चीज है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज वन ऑफ द पायरेट क्वार्क मेंशन इन द पैसेज। पायरेट के बारे में क्या मेंशन है पैसेज में जो हमने अभी तक पढ़ा है? देयर फॉन्डनेस फॉर कैट्स, कैट्स से उनको प्यार है? नहीं, कैट्स है ही नहीं हमारे पैसेज में। देयर लव फॉर बास्केटबॉल है हमारे पैसेज में? नहीं है। देयर टेंडेंसी फॉर फॉरगेट वेयर दे बuried द ट्यूसर, देयर लव फॉर गार्डन की बात नहीं है। हाँ उनकी जो टेंडेंसी होती है ना, वो जहाँ पर भी अपना खजाना छिपाते हैं फिर उसको भूल जाते हैं, तो मेन यही तो बताया गया पैसेज में कि अपना इस खजाने के लिए इतना वेट करते हैं फिर छुपा के भूल भी जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखो, वाई डू पायरेट्स वियर आई पैचेस, आई पैचेस क्यों पहनते हैं?
हमने बताया था ना अभी आई पैचेस क्यों पहनते हैं, नाइट विजन को मेंटेन करने के लिए। देखो हमें आंसर डायरेक्ट मिल गया, हमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। फिर भी देखते हैं क्या है, अब उनकी आंख खो चुकी होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटीमिडेट, अपने दुश्मनों को डराने के लिए नहीं, नहीं, बट ये सब तो है ही नहीं। आप करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा हमारा देखो ये खत्म हो गया है, वोकेबलरी में देख लेते हैं। ज़्यादा ही वोकेबलरी है इसमें, बट ये सारी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, याद कर लेना आप। नियर एंड डियर ये इडियम होता है जो कि हमारे दिल के बहुत करीब हो, हम ऐसा कह सकते हैं जिसको हम बहुत प्यार करते हैं। पायरेट समुद्री डाकू, ठीक है। स्वैश बकलिंग डेयरिंग और रोमांटिक एडवेंचर्स करना। पाइलेज, पाइलेज और प्लंडर दोनों का एक मतलब होता है, मैंने आपको बताया था। स्कैलीवैग्स मतलब, देखो डाकू बेकार होते हैं, ठीक है, फिर भी उनको हमें एक चीज अच्छी लगी, खजाने को लेकर उनको उनमें लालच नहीं था, ठीक है। तो इसके लिए बैक्स का मतलब वही होता है कि हम कुछ बैड बिहेव कर रहे हैं पर भी तभी लोग लाइक कर रहे हैं हमें, ठीक है। बकैनियर्स ये इसी को कहते हैं, पायरेट्स को। ट्रेजर खजाना होता है, हिलेरियस मतलब बहुत फनी, मजेदार। एल्यूसिव मतलब जिसे पकड़ना ढूंढना याद रखना आसान ना हो। अवास्ट का मतलब स्टॉप सीज, और शीवर में टीवर, यहाँ पे मैंने एक ये जैसे तैसे मीनिंग ढूंढ करके लिख दिया है, चाहे तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है ना तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।